हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर में वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। वूल आप किसी भी कलर का, अपने मनपसंद कलर का वूल ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ऑरेंज कलर वूल लेकर एक नॉट लगा देना है और फिर हमें इसमें ऐसे 12 चेन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, हमने 12 चेन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन को स्किप करके चौथे नंबर चेन में इस तरह से हमें ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये मैं तोरण पट्टी बना रही हूँ फ्रेंड। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बना लेना है। तो देखिए, हर एक चेन में जो हमने ये चेन बनाया है, हर एक चेन में हमें इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये 9 चेन के ऊपर 9 बार डबल क्रोशिया और यहाँ पे ये 3 चेन जो हमने स्किप किया था, एक उसे भी हम काउंट करेंगे। टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बना के ऐसे हमें टर्न करना है और फिर जो हमने नीचे 10 डबल क्रोशिया बनाया है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार ऐसे ही कर लेना है। 10 बार हम डबल क्रोशिया ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, 6 7 8 9 और ये जो हमने लास्ट में एक चेन बनाया था, एक उसके ऊपर हम कर लेंगे। ये देखिए, 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर 1 2 3 चेन बनाना है, फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये तोरण पट्टी बहुत इजी है फ्रेंड। इसे आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। अपने दरवाजे के हिसाब से जितना भी लंबा हमें चाहिए उस हिसाब से बना लेना है। तो चलिए, मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना के रेडी कर लिया है। इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। मुझे जितना लंबा चाहिए था, आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। चारों तरफ से हमें ऐसे बॉर्डर बनाना है। देखिए, हमें यहाँ ऊपर की तरफ और दोनों साइड में बॉर्डर बनाना है। नीचे की तरफ हमें बॉर्डर नहीं बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें वूल कलर चेंज करके ले लेना है। ये मैंने लाइट ग्रीन कलर का वूल लिया है। इस तरह से हमें इसे यहाँ पे ऐसे ही जॉइंट कर लेना है और फिर देखिए, इसमें 1 2 3 चेन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें कॉर्नर पे हमें 5 ऐसे डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 4 और एक 5। ये देखिए, हमने कॉर्नर पे 5 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर यहाँ पे एक चेन बनाना है और फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, 2 3, फिर एक चेन बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ना है और फिर यहाँ कॉर्नर पे हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया करना है। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि हमें कॉर्नर पे 5 डबल क्रोशिया करना है और बाकी हर एक में हमें ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करते हुए तोरण पट्टी बना लेनी है। ये देखिए, अब हमें एक चेन लेना है और फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 और एक ये 3। इस तरह से देखिए, हमने ये 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर यहाँ पे देखिए, हमें एक चेन बनाने हैं और फिर एक लाइन को स्किप करना है। दूसरे लाइन में हमें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3। फिर ऐसे ही हमें एक चेन बनाना है, फिर एक लाइन को स्किप करना है। दूसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ऐसे ही पूरा
बना लेना है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि देखिए जैसे हमने यहाँ कॉर्नर पे ये 5 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे भी दोनों कॉर्नर पे 5-5 डबल क्रोशिया बनाना है और बाकी ऐसे ही एक एक लाइन छोड़ते हुए 3-3 डबल क्रोशिया एक एक चेन के साथ हमें पूरा बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने यहाँ तक ये बना लिया है। अब हमें नीचे की तरफ नहीं बनाना है। अब ऐसे ही एक चेन बनाकर वूल को हमें कट कर देना है। ये देखिए हमने ये ऐसे ही साइड साइड में 5-5 डबल क्रोशिया और ऐसे 3-3 डबल क्रोशिया एक एक चेन के साथ पूरी तोरण पट्टी बना ली है। अब हमें तोरण बनाना से ये लाइट कलर का जो मैंने धागा लिया है, वूल लिया है, इसे हमें इस तरह से क्रोशिया के ऊपर नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ से देखिए तोरण पट्टी में हमें एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन में इसे ऐसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चेन बनाने हैं और फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से देखिए एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। हमें पूरा डबल क्रोशिया नहीं करना है, बस एक बार। फिर इसी तरह से देखिए एक बार फिर से ऐसे ही, ये देखिए ऐसे 3 फंदा हो गया। अब हमें तीनों को एक साथ ऐसे बंद करते हुए ऐसे बंद कर देना है। फिर 1 2 2 चेन लेना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 3 बार ऐसे ही एक एक बार ऐसे करना है, 2 बार नहीं करना है। ये देखिए 2 और 1 3 इस तरह से फिर हमें इन सारे फंदे को एक साथ लेकर इस तरह से बंद कर देना है। अब फिर से ऐसे 1 2 2 चेन लेकर एक लाइन हमें स्किप करना है। दूसरी लाइन में फिर से सेम उसी तरह से हमें एक ही बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। एक, फिर ऐसे 2, ये देखिए 2 फंदा आ गया क्रोशिया में, 3 और जो एक पहले से ही था, ऐसे चारों फंदों को हमें एक साथ ऐसे बंद करना है इस तरह से। फिर 1 2 2 चेन लेना है और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे 3 बार हमें फिर से ऐसे कर लेना है। 1 2, देखिए इसे हमें डबल क्रोशिया को 2 बार में नहीं निकालना है, बस एक ही बार में इस तरह से करना है और फिर लास्ट में हमें सारे फंदों को एक साथ बंद करते हुए इस तरह से बंद कर लेना है। फिर 1 2 2 चेन, फिर नेक्स्ट में हमें फिर से ऐसे जाना है, फिर एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है, फिर ऐसे एक ही बार, फिर ऐसे ही एक बार। ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया को करना है और फिर तीनों को एक साथ हमें ऐसे बंद कर देना है इस तरह से और फिर 1 2 2 चेन बना के फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे हमें 3 बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है इस तरह से 2 और ये देखिए 3। अब हमें इसे एक साथ फिर से ऐसे बंद कर देना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 3 बना के दिखाया है, ऐसे ही हमें टोटल 11 बना लेना है। उसी तरह से मैंने ये 11 पैटर्न बना लिया है। देखिए हमें तोरण पट्टी को इस तरह से 3 पार्ट में रख लेना है और एक पार्ट में हमारा जितना आता है हमें उतना बनाना है। तो देखिए मेरा एक पर तरफ ये 11 आया है तो मैंने 11 बनाया है। आपका जितना आए आप उतना बना सकते हैं या फिर आप इसे 2 पार्ट में भी बना सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मैं स्लिप स्टिच लेकर ये जो हमने बीच में 2 चेन बनाया है यहाँ पे इस तरह से आ जाना है और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चेन बना के फिर जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन बताया है सेम उसी तरह से हमें ये 2 बार डबल क्रोशिया नहीं करना है, एक ही बार करना है और फिर तीनों को एक साथ हमें इस तरह से बंद कर लेना है और फिर 1 2 2 चेन बनाना है और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3। देखिए अब हमें इन तीनों फंदों को एक साथ ऐसे बंद करते हुए बंद कर देना है और फिर हमें यहाँ पे 1 2 2 चेन बना के फिर से नेक्स्ट ये जो हमने बीच में 2 चेन बनाए हैं यहाँ पे आना है और फिर सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही 3 बार इस तरह से बना के फिर तीनों फंदों को एक साथ बंद कर देना है। फिर 1 2 2 चेन, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही ये पत्ती शेप में डिज़ाइन बनेगा फ्रेंड इस तरह से। ये देखिए इसे बंद करते हुए फिर सारे फंदों को एक साथ बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। फिर हमें यहाँ पे 1 2 2 चेन लेकर नेक्स्ट लाइन में जाना है। फिर यहाँ पे ऐसे ही इसी तरह से हमें इस लाइन में सेम जैसे हमने फर्स्ट लाइन बनाया है 11, सेम उसी तरह से सेकेंड लाइन में भी 11 ऐसे ही हमें ये डिज़ाइन बना लेना है।
सेम उसी तरह से ऐसे मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया। दूसरी लाइन में भी मैंने ये 11 ही बनाया है। अब यहाँ पे एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। हमें क्रोशिया में नॉट लगा कर लेना है और यहाँ से एक ऐसे ये हमने जो पैटर्न बनाए हैं एक को स्किप करके दूसरे में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाना है और फिर सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको 2 बना के दिखाया है सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे तीसरी लाइन में भी ऐसे बनाना है। फिर ऐसे 2 चेन, फिर ऐसे ही 3 बार फिर से इसी जगह पे ऐसे डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर हमें इन चारों फंदों को एक साथ बंद कर देना है इस तरह से। फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट बॉक्स में फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया इस तरह से 2 3। अब हमें तीनों को एक साथ बंद कर देना है और फिर 2 चेन, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया 1 2 3। अब हमें इन तीनों को एक साथ बंद कर देना है। इसी तरह से हमें इस लाइन में जैसे हमने ये 2 लाइन 11 का बनाया, अब हमें 2 लाइन ऐसे ही 9 का बनाना है। यहाँ से भी हमें एक स्किप करना है जैसे हमने एक सामने से स्किप किया है इस साइड से। सेम उसी तरह से एक हमें इस साइड भी स्किप करके ऐसे 9 का 2 लाइन बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 2 लाइन ऐसे 9 का बना लिया जैसे मैंने आपको 2 लाइन 11 का बना के दिखाया था। सेम उसी तरह से एक यहाँ पे स्किप करते हुए हमने ये 9 लाइन ऐसे बना लिया है, 9 का 2 लाइन। अब यहाँ पे हमें एक चेन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। बाद में हम वूल को अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर देंगे ये जो हमने कट किया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से तीसरी लाइन में हमने ये 2 लाइन का एक लाइन हम इसे काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से एक इस साइड से और एक इस साइड से स्किप करते हुए यहाँ पे ऐसे 7 का 2 पैटर्न बना लेना है सेम इसी तरह से। फिर आगे 5 का, फिर 3 का और लास्ट में 1 का 2 पैटर्न। इसी तरह से हमें कम करते हुए नीचे लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसे बना लेंगे। ऐसे ही पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ये 2 लाइन 11 का बताया, फिर सेकेंड लाइन में 2 लाइन हमने ये 9 का बनाया। ऐसे ही मैंने फिर तीसरी लाइन में 2 लाइन ये 7 का, फिर ऐसे 2 लाइन 5 का, फिर 2 लाइन 3 का और लास्ट में 1 का मैंने ये 2 लाइन बना लिया है। इसी तरह से जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ से एक लाइन स्किप करके दूसरी लाइन से हमें सेकंड पैटर्न और फिर ऐसे ही सेकंड पैटर्न बनाने के बाद फिर ऐसे थर्ड पैटर्न सेम इसी पैटर्न से 2 हमें और पार्ट बना लेना है। जैसे मैंने एक पार्ट बनाया है सेम इसी तरह से 2 पार्ट हमें और बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये तीनों पैटर्न बना के रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें देखिए इस तरह से झालर लगाना है, तो उसके लिए हमें झालर बना लेना है। ऑरेंज कलर का वूल लेकर 2 छोटा छोटा टुकड़ा हमें इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और हमें फिर 2 फिंगर के ऊपर ऐसे ही वूल को इतने लंबाई में ऐसे 25 बार ऐसे ही लपेट देना है इस तरह से। आपको अगर और मोटा झालर लगाना है तो आप 30 बार भी कर सकते हैं, पर 25 बार हम करेंगे तो एक मीडियम साइज़ का झालर बन जाता है। ये देखिए इस तरह से हमें इतना ऐसे लपेट देने हैं। इसके बाद हमें धागे को कट करना है वूल को, और फिर एक वूल लेना है। ये देखिए जो हमने कट किया है इसी के ऊपर से हमें इस तरह से इसमें ऐसे सारे वूल को हमें इस धागे के ऊपर उतार के फिर ऐसे 2 बार में हमें इस तरह से टाइट नॉट लगा देना है। और फिर ऐसे हमें वूल को सारे इस तरह से लेकर फिर एक जो हमने धागा कट किया है उसी से ऐसे 2-3 राउंड लपेटते हुए इसे हमें इस तरह से 2-3 नॉट यहाँ पर भी लगा देना है। और फिर नीचे से सारे वूल को हमें इस तरह से कट कर देने हैं। और फिर जो बड़ा वूल है उसे हमें इस तरह से कट करके एक बराबर कर देना है। और ये हमारा इस तरह से झालर बनके रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हमें पूरा झालर बना लेना है। इस तरह से हमने ये झालर बना ली। इस तरह से उल्टे तरफ रख लेना है। अब हमें इसमें झालर लगाना है, तोरण को उल्टा करके।
देखिए एक झालर हमें ले लेना है इस तरह से, और ये हमने सुई में धागा डालकर ले लिया है। अब ऐसे ही बीच से सुई को हमें इसके बाहर करना है और फिर इस तरह से देखिए इसमें हमें 2 मोती ऐड कर लेना है। 2 या 3 मोती भी हम लगा सकते हैं। तो देखिए मैं 2 मोती लगा रही हूँ इस तरह से। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने ये देखिए पैटर्न बनाया है, इसके बीच में जो हमने 2 चैन लिया है, इसी चैन के बीच में हमें इस तरह से ऐसे झालर को लगाना है उल्टी तरफ से। देखिए ऐसे 2-3 नॉट लगाकर हम लगाएंगे तो ये अच्छे से लग जाएगा और खुलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें एक नॉट बांध के वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमारा एक झालर लग गया। इसी तरह से फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे हर एक में ऐसे एक 2-2 मोती के साथ एक एक झालर हमें लगाते हुए चारों तरफ से लगा लें। फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने तीनों में ऐसे ही झालर लगा लिया है और ये हमारा तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।